कंजक्शंस तो हमने देख लिया था डिटेल में, कोऑर्डिनेटिंग देख लिया था, सब ऑर्डिनेटिंग देख लिया था, है ना, दोनों कंजक्शन देख लिया था दोस्तों हमने। और कोऑर्डिनेटिंग कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ये भी हमने अच्छे से देखा था। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने भागों में बांटा गया था, अर्थ की दृष्टि से 9 भागों में बांटा गया था, ये भी हमने देख लिया था। आज हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हमको पता चलेगा कि कौन सा कंजक्शन आएगा और कौन सा है, उसका नाम भी पता हो जाएगा हमको और उसको फिल भी कर देंगे। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शंस, ठीक है ना। जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उन कंजक्शन में से सिलेक्ट करके फिल करना है, ठीक है ना। तो हम अच्छे से समझेंगे, नाम सहित समझेंगे, उनका नाम भी जानेंगे कि कौन सा कंजक्शन है और क्या आएगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, फिल क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शंस। तो पहला सेंटेंस है शी वाज इंटेलिजेंट, और ये स्पेस है वो तो मैंने पहले भर दिया था, स्पेस है शी वाज पुअर, वह बुद्धिमान है, ठीक है ना, ये फिर मैं मिटा रहा हूँ, वह बुद्धिमान थी, वह गरीब थी। अब एंड आएगा कि बट आएगा, देखो वो बुद्धिमान थी, वह गरीब थी, स्पष्ट हो रहा है, वह बुद्धिमान थी लेकिन गरीब थी, तो बट आएगा, ठीक है ना। अब बट आ गया, ठीक है ना। अब हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं, ये बट है, ये कौन सा कंजक्शन है, ये भी हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हम क्लियर करना चाहते हैं एक एक चीज़। हम जिस क्वेश्चन में से भी गुजरेंगे उसके बारे में सारी जानकारी ही लेकर के आएंगे। तो शी वाज इंटेलिजेंट बट शी वाज पुअर, एंड बट, तो हमारा आया बट। अब बट कौन सा प्रीपोजिशन है दोस्तों, इसको भी जान ले, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है ना। 4 प्रकार होते हैं ना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के, कौन कौन से, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। तो इसमें से वो एडवर्सेटिव कंजक्शन है, कौन सा है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का कौन सा वाला भाग, तीसरा वाला भाग, ठीक। ये तक बताया हमने, कंजक्शन है ये पता है कि हाँ कंजक्शन है, पर कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का तीसरा भाग एडवर्सेटिव कंजक्शन है, ठीक। अब देखो कितनी चीज़ समझी हमने, एक क्वेश्चन में 4 चीज़ें समझी कि बट आएगा और कौन सा कंजक्शन है और कंजक्शन का कौन सा वाला है, प्रकार में भी प्रकार देखा हमने। तो एक क्वेश्चन में से पूरा डिटेल लेके निकलेंगे हम। और हिंदी ट्रांसलेशन भी समझा हमने कि वह बुद्धिमान थी लेकिन वह गरीब थी, ठीक। पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हर प्रकार से कंप्लीट हो गया दोस्तों, हर प्रकार से हो गया। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पे, ही वेटेड फॉर मी आई केम बैक, ही वेटेड फॉर मी आई केम बैक, मतलब उसने मेरा इंतज़ार किया, मैं वापस आया। अब अनलेस आएगा कि अनटिल आएगा, अनलेस आएगा कि अनटिल आएगा दोस्तों। उसने मतलब मेरे वापस आने तक उसने मेरा इंतज़ार किया, मेरे मतलब मेरे वापस आने तक उसने मेरा इंतज़ार किया। अब हम थोड़ी ना करते इतनी देर, आएगा तो आएगा यार, हम तो उठ के भाग लेते हैं। पर कोई भी व्यक्ति बेचारा कोई अर्जेंट काम से आया होगा तो उन्होंने कहा जब भी बॉस आएगा, जब भी साहब आएंगे ना तब ही जाऊंगा, चाहे कितनी भी देर से आए, भले वो शाम को आए, आधी रात को आए, तब तक मैं इंतज़ार करूंगा। तो वो क्या कह रहे हैं, बॉस जब भी आए कि मेरे वापस आने तक उसने मेरा इंतज़ार किया यार, तो मुझे आना पड़ा यार मजबूरी में यार, इसने मुझे क्या पता था, मैं जल्दी आ जाता। तो क्या आएगा इसमें, अनटिल आएगा, क्या आएगा, अनटिल आएगा। तो एक चीज़ समझ में आई हमें, क्या आएगा, अनटिल आएगा। अब आगे देखते हैं, अनटिल आएगा तो अनटिल क्या है, कौन सा कंजक्शन है। अनटिल तो है पर कौन सा कंजक्शन है दोस्तों, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और उसमें भी कंजक्शन ऑफ टाइम, कंजक्शंस ऑफ टाइम है, कौन सा है, उसमें से भी कंजक्शंस ऑफ टाइम पहला प्रकार है दोस्तों, है ना। हमने देखा था ना 9 प्रकार के 9 भागों में बांटे गए हैं। तो ये कंजक्शंस ऑफ मतलब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के
कंजक्शंस ऑफ टाइम का है ये अनटिल, ठीक है ना। उस मेरे आने तक उसने मतलब मेरे आने तक उसने मेरा इंतज़ार किया, ठीक है ना। मेरे आने तक अनटिल उसने मेरा इंतज़ार किया, तो हमारा ऑप्शन है अनटिल। तो हमें इसमें भी 3-4 बातें समझ में आई। एक समझे हम ट्रांसलेशन, दूसरा समझे हम कौन सा आएगा एप्रोप्रिएट कंजक्शन में, और अगर आया तो वो कौन सा है वो भी समझा हमने, है ना। तो कौन सा है वो भी समझा, क्या आएगा वो भी समझा, ट्रांसलेशन भी समझा और पढ़ते भी सीखा, है ना। पढ़ते भी सीखे हम लोग, बहुत सारी चीज़ें आ रही है एक ही में बहुत सारी। तो हमारा ये भी बट हो गया, ये भी अनटिल हो गया। अब आती है बारी हमारे थर्ड सेंटेंस की। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर केम, मरीज मर चुका था, मर चुका था मरीज, डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। तो अब मुझे बताओ बिफोर आएगा कि आफ्टर आएगा, बिफोर आएगा कि आफ्टर आएगा। देख लीजिएगा, स्पष्ट हो रहा ना, मैं हिंदी ट्रांसलेशन भी समझा रहा हूँ कि मरीज मर चुका था, डॉक्टर आया। तो डॉक्टर आने के पहले कि डॉक्टर जाने के बाद, आने के पहले आएगा कि क्या आएगा दोस्तों। तो डॉक्टर के आने के पहले ही मर जाता है पेशेंट, डॉक्टर आने के बाद तो ट्रीटमेंट हो जाता है उसका, तो कुछ समय के लिए बच जाते हैं कोई भी हर लोग। डॉक्टर तो कहते हैं ना इंसर्नेशन ऑफ गॉड, डॉक्टर इज़ अ इंसर्नेशन ऑफ गॉड, है ना। गॉड का इंसर्नेशन होते हैं सब बोला जाता है ना। तो जब डॉक्टर आ जाता तो पेशेंट स्टेज में नहीं मरता, तो डॉक्टर आने के पहले, मतलब डॉक्टर के आने से पहले, आने के पहले ही मरीज मर चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी, है ना। तो क्या आया इसमें, बिफोर आया। अब बिफोर आया तो ये कौन सा कंजक्शन है दोस्तों, बिफोर आया। क्या आएगा इसमें, बिफोर। तो हम ये बिफोर आया हमारा, तो बिफोर आया ना हमारा। अब हम ये जानते हैं कि बिफोर क्या चीज़ है ना, कौन सा कंजक्शन है, बिफोर कौन सा कंजक्शन है और उस कंजक्शन में भी कौन सा प्रकार का है। तो बिफोर है दोस्तों, हमने अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और उसका भी कौन सा वाला प्रकार है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो है ही, पर उसका वाला भी टाइम वाला ही है। डॉक्टर आया, टाइम आने से पहले, समय से अगर डॉक्टर आ जाता ना, समय से आ जाता तो बच जाता मरीज। तो इसमें भी कंजक्शंस ऑफ टाइम बताया गया है, ऊपर भी कंजक्शन ऑफ टाइम बताया गया था, ठीक है ना दोस्तों। और ये बट क्या बताया गया था, ये बट बताया गया था दोस्तों एडवर्सेटिव। कौन सा वाला था, एडवर्सेटिव। तो ये दोनों तो कंजक्शंस ऑफ टाइम हैं, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जो प्रकार हैं, पहला ही प्रकार है कंजक्शंस ऑफ टाइम। ठीक, आ गए ना, अब तो समझ में क्लियर हो गए ना, सारी चीज़ क्लियर हो गई ना। बस हम और भी प्रयास करूँगा, और कुछ चीज़ें और खोद के लाएंगे इसमें से, अगर और चीज़ें भी मिलती हो ना तो इसको भी खोद के लाएंगे। हम लाएंगे ना, थोड़ा सा हमको हमारा बन तो जाए ना, हमारा माहौल तो बने, है ना। वो सारी चीज़ खोद के निकाल देंगे कि भैया ये निकला इसमें से। 5 years have passed, I left the college, 5 साल गुजर गए, 5 साल हो गए। I left the college, मैंने कॉलेज छोड़ा। अब since या बिफोर क्या हो आएगा इसमें से, 5 years सिंस आएगा दोस्तों कि बिफोर आएगा। मतलब इसका सेंस समझ लीजिएगा, इसका अर्थ समझ लीजिएगा कि मुझे कॉलेज छोड़े 5 साल हो गए, मुझे कॉलेज छोड़े 5 साल हो गए। तो इसमें आएगा सिंस आएगा दोस्तों। तो क्या आएगा, सबसे पहले तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सिंस आएगा। एक बात तो ये हो गई हमारी कि क्या आएगा, सिंस आया। अब सिंस आया, अब दूसरी बात देखते हैं कि कौन सा कंजक्शन है ना। सिंस तो आया, पर सिंस कौन सा कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जिसका भी कंजक्शंस कॉज या रीज़न वाला। कौन सा वाला, कंजक्शंस ऑफ रीज़न या कॉज वाला, मतलब किस कारण से, कि ये जो रीज़न बताते हैं ना, रीज़न की वजह से आया ना। तो कंजक्शंस ऑफ रीज़न, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का कंजक्शंस ऑफ रीज़न, मतलब कैसे रीज़न, देख लीजिएगा। 5 साल हो गए कॉलेज छोड़े, है ना। कॉलेज को कितने साल हो गए, तो ये रीज़न ही तो है ना, कॉज कारण बताया कि कॉलेज छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया ना, कॉलेज में पढ़ती थी तो उनको छोड़ दिया, तो बोल रहे हैं ना रीज़न बताया गया है
तो ये कंजक्शंस ऑफ रीज़न या कॉज, कारण बताया गया है ना। कि कितने साल हो गए, 5 साल हो गए, कॉलेज छोड़े कितने साल हो गए, 5 साल हो गए। तो ठीक है ना, आपको पता चला ना सिंस क्या है, सिंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उसका भी कंजक्शंस ऑफ रीज़न या कॉज है ना। ये आपको समझ में आ गया। ये कितनी सारी चीज़ें, ट्रांसलेशन समझ में आ गया, कौन सा आएगा ये समझ में आ गया, और इसका कौन सा वाला प्रकार के भी प्रकार समझ लिए। मतलब देख लीजिएगा आप, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये कंजक्शंस ऑफ कॉज या रीज़न, ये वाला है हमारा थर्ड वाला, ये आ गया। ठीक, अब आते हैं हम 5th सेंटेंस पर। नाइदर द फादर स्पेस हिज सन वाज अरेस्टेड नॉर और वॉर। अब इसमें तो एक चीज़ तो दे रखी है ना, एक चीज़ दे रखी है, आधी उधरी खंडी बुच्ची जो भी है हम पूरी कर देंगे। तो नाइदर नॉर आता है कि नाइदर और आता है, तो नाइदर नॉर आता है, इसमें और समझने की ज़रूरत नहीं है, नाइदर नॉर ही आता है। तो क्या आ जाएगा, नाइदर नॉर। आइदर और देखा था ना, नाइदर नॉर आता है, पर इसका मतलब तो समझो, और कौन सा वाला है ये भी समझ लो। ना तो पिता और ना ही उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। ना तो पिता को ना उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि निर्दोष पाए गए, वो किसी ने रिपोर्ट किया होगा ना, तो वो निर्दोष पाया गया। तो ना तो पिता को किया और ना ही पुत्र को किया है। तो ये नाइदर नॉर कौन सा कंजक्शन है दोस्तों, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का अल्टरनेटिव, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ये हमारा भाग है अल्टरनेटिव, दूसरा वाला प्रकार है ना, नाइदर नॉर। ये नाइदर नॉर कौन सा कंजक्शन है, ये है अल्टरनेटिव कंजक्शन से, अल्टरनेटिव कंजक्शन है। और ये है किसका भाग है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का भाग है। याद रखना है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएगी कि यार वाह यार, एक फिल इन द ब्लैंक्स में कितनी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं अपने सामने, बहुत सारी चीज़ें आ रही है यार। इसका तो प्रकार भी समझ में आ रहा है, और प्रकार के प्रकार भी आ रहे हैं, जो जैसे ये है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो उसके प्रकार भी तो बता दिया यार। कितनी बड़ी बात बता दी दोस्तों। अलग अलग क्लासेस लेते हैं ये वो, फिर कहते हैं क्या तो अल्टरनेटिव होता है, क्या एडवर्सेटिव होता है, क्या क्यूमुलेटिव होता है, क्या इलेटिव होता है ना। आपको सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, आपको पता चलते जाएगा दोस्तों कि वास्तव में हमको सारी चीज़ें समझ में आती जा रही हैं। ट्रांसलेशन तो समझ में आ ही रहा है, ये फिल इन द ब्लैंक्स तो कंप्लीट हो ही रहा है, साथ साथ हमको प्रकार भी पता चलते जा रहा है कि कौन सा प्रकार है ना, जो तो हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में। अब नेक्स्ट सेंटेंस, बोथ मीना वीना आर ब्यूटीफुल। दोनों ही ब्यूटीफुल है ना, मीना और वीना दोनों ही ब्यूटीफुल है ना दोनों। तो दोनों है ना, एक नहीं है ना, तो एंड है, क्या आएगा वैसे पता चल गया, एंड आएगा इसमें, क्योंकि दोनों के बारे में बात चल रही है, तो एंड आ गया। बोथ मीना एंड वीना आर ब्यूटीफुल। अब आपको बताना है कि एंड क्या कंजक्शन है, कौन सा कंजक्शन है, ये भी बताना है, ठीक है ना। तो मीना और वीना दोनों खूबसूरत है ना। तो कौन सा वाला कंजक्शन है दोस्तों, कोऑर्डिनेटिंग का क्यूमुलेटिव कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का क्यूमुलेटिव कंजक्शन है दोस्तों। ठीक, कौन सा, ये एंड। पता चल गए ना, कोऑर्डिनेटिंग का ये क्यूमुलेटिव पहला प्रकार है, ये याद रखना है दोस्तों। तो मीना और वीना दोनों खूबसूरत हैं, बड़ी खूबसूरत हैं भैया जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 7th पे आ जाए। ऑल्दो शी वर्क्स हार्ड शी फेल। अब इसमें बट आएगा कि एट, तो ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ चीज़ है। ऑल्दो के साथ जुड़ी हुई चीज़ रहती है। ऑल्दो एट, क्या आएगा, एट आएगा। मतलब क्या हुआ इसका, ऑल्दो शी वर्क्स हार्ड येट शी फेल। यद्यपि, हालांकि वो बहुत मेहनत करती है, बहुत हार्ड वर्क करती है, पर क्या हुआ, फिर भी असफल हो जाती है। क्या करें, क्यों, वो पढ़ती तो 24 घंटा है वो,
किसकी बात है, लड़की की है ना, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। बार बार मैं लड़की की बोलता हूँ ना। मतलब वो पढ़ती तो दिन रात है पर असफल हो जाती, कुछ नहीं पढ़ता, ऐसे किताब खोल रखा है उन्होंने और कुछ नहीं, ऐसे कहाँ ध्यान कहाँ है ना, इस तरह से तो वो पढ़ना नहीं हुआ। एक दिन में केवल 1 घंटा भी दीजिए आप, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर दीजिए आप, तो आपका वो 10 घंटे के बराबर काम करेगा, है ना। तो हालांकि वो कड़ी मेहनत करती है फिर भी क्या असफल हो जाती है। तो क्या रीज़न है, वही तो रीज़न हो सकता है, पढ़ाई नहीं, किताब खुली हुई ज़रूर है, आँख से तक देख नहीं पा रहे हैं, उनका ध्यान कहाँ है, यहाँ देख तो किताब की तरफ रहे हैं और ध्यान कहीं और है ना। पता चला क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, जो पढ़ा उसका भी याद नहीं क्या पढ़ा। तो ठीक है ना, ऑल दो 8, तो 8 कौन सा 8 है, ऑल दो तो ठीक है, पर 8 वाला कौन सा कंजक्शन है दोस्तों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एडवर्सेटिव। कौन सा वाला है, एडवर्सेटिव है। कोऑर्डिनेटिंग, ये 8 देख लीजिएगा एक बार, वो देख लीजिएगा कि जो 8 है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और उसका भी कौन सा वाला भाग है, एडवर्सेटिव वाला भाग है, ठीक, तीसरा वाला भाग है। देखो दोस्तों कितनी चीज़ समझ में आ गई, हिंदी ट्रांसलेशन आ रहा है, इसमें से करेक्ट करते आ रहा है और उस करेक्ट किया उस शब्द को भी हम ये देख रहे हैं कि कौन सा है ना, कितनी चीज़ें उसको क्लियर कर रहे हैं यार। ठीक है यार, करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जैसे जैसे गर्मी आएगी ना और ज़्यादा ऊर्जा के साथ पढ़ेंगे अपन, है ना। लास्ट सेंटेंस बचा है दोस्तों, लास्ट, मेक हैस्ट यू विल मिस द बस अदरवाइज, और दोनों में से क्या आएगा पहले देख लीजिएगा। जल्दी करो बस छूट जाएगी, जल्दी करो बस छूट जाएगी, तो और आएगा जल्दी करो या बस छूट जाएगी, नहीं ना यार, नहीं जमेगा, जल्दी करो अन्यथा बस छूट जाएगी। बस छूट जाएगी तो बांध थोड़ी नहीं रखा, मतलब बस जा रही थी और ये कंवर साहब आराम से जूते पहन रहे थे, तो उन्होंने कहा जल्दी कर ले भैया बस छूट जाएगी तुम्हारी, तो ठीक है ना। अदरवाइज आया, और अदरवाइज कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ये अल्टरनेटिव, हाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का अल्टरनेटिव वाला भाग है, मतलब विकल्प बताया गया है। क्या विकल्प बताया है कि जल्दी कर ले रे भैया, बस चली जाएगी, रह जाएगा, यही पैदल पैदल जाएगा क्या, है ना। तो समझ में आ गया ना, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था पर समझे कितने सारे क्वेश्चन समझे हमने। भविष्य में आप कभी भी नहीं अटकाओगे, अगर इसको 1-2 बार और क्लास को देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आपके लिए हमने मेहनत किया हूँ, बहुत अच्छी मेहनत किया हूँ दोस्तों, तो आप देख क्यों नहीं लेते हो यार, देख लो नहीं यार, आप इतनी मेहनत करें, गर्मी में मेहनत करें तो आप देखना पड़ेगा ना आपको, तो यार इतना तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, है ना। तो एक बार और मैं रिपीट कर दूं, यदि आप चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, पर मैं ऐसे बोल देता हूं। ये जो फर्स्ट वाले में क्या 8 बज गया, और हाँ सॉरी बता तो दिया ना, मेक हेस्ट यू विल, ये बता दिया था भैया, बता दिया था ना, अदरवाइज आएगा, है ना सर। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।